कहानी नहीं, एक गांव की पीड़ा है। आजादी के दशकों बाद भी सड़क का इंतजार। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यहाँ अष्टा विधानसभा के गांव कनीराम सांबरी की पीड़ा है। एक ऐसी पीड़ा जो वर्षों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का इंतजार कर रही है। बारिश आती है तो रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, बीमार को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और गांव का विकास वहीं ठहर जाता है। अब गांव के युवाओं ने अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठाई है। उनका कहना है, हम विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने गांव के लिए सड़क मांग रहे हैं। उनका दावा है कि कई बार जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। एमबी न्यूज भारत इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, लेकिन गांव वालों की यह पीड़ा अब मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाना भी जरूरी है। अब सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, सवाल उस उम्मीद का है जो हर गांव को विकास से जोड़ती है। क्या इस आवाज पर अब कार्रवाई होगी? जब उम्मीद बार बार टूटती है तो इंसान की सोच भी बदलने लगती है। एमबी न्यूज भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर गांव पहुंची तो सिर्फ युवाओं का नहीं, महिलाओं और बुजुर्गों का भी दर्द सामने आया। ग्रामीणों का कहना है, अब जैसे तैसे जिंदगी काट लेंगे, लेकिन अगर इस बार भी सड़क नहीं बनी तो अगली बार वोट कांग्रेस को ही देंगे। हमने यहाँ ठान लिया है। यहाँ सिर्फ नाराजगी नहीं, वर्षों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का इंतजार कर रहे एक गांव की पीड़ा है। अब देखना होगा क्या यह आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचेगी या फिर चुनाव तक सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगी। क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? घर। कहाँ से आ रहे हो? उधर से? स्कूल से। कहाँ पढ़ते हो आप? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? उमरदर। उमरदर वाली यहाँ पे पढ़ते हो? तो यहाँ से आपका घर कहाँ पर है? वो वहाँ पर आगे कनीराम की सामने। कनीराम की सामरी में है। ये रास्ता है, ये पानी भरा हुआ है, पूरा कीचड़ कीचड़ दिख रहा है, तो इसमें जाने में परेशान नहीं होती है आप लोगों को? होती, गिर जाते हैं, कभी स्कूल बन के सर मारते हैं। कभी कभी गीले होके भी जाना पड़ता है, कीचड़ में गिर भी जाते हो, है ना? हाँ। फिर भी स्कूल तो जाते हो। आपके घर वाले लेने आते हैं नहीं आते हैं इस रास्ते से? गाड़ी वाड़ी से नहीं आते। नहीं आते हैं। सभी लोगों को यही परेशानी आती है। हर बदलाव की शुरुआत किसी एक आवाज से होती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे रवि सिसोदिया और उनके कुछ साथियों ने इसी उम्मीद के साथ अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी थी, लेकिन आज यहाँ सिर्फ कुछ युवाओं की आवाज नहीं रही, यहाँ गांव के हर बच्चे, हर महिला और हर बुजुर्ग की आवाज बन चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यहाँ आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी और क्या इस बार गांव को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि सड़क भी मिलेगी? गांव वालों का कहना है, हम विरोधी नहीं हैं, हम तो वर्षों से बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, इसलिए आज भी हमारी आखिरी उम्मीद अपने ही विधायक से है। अब पूरा गांव एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर अपने ही समर्थकों की इस वर्षों पुरानी सड़क की पीड़ा सुनेंगे? क्या इस बार सोशल मीडिया पर उठ रही यह आवाज फाइलों से निकलकर जमीन तक पहुंचेगी या फिर गांव वालों की उम्मीद अब एक बार फिर अगले चुनाव तक इंतजार करती रह जाएगी? क्योंकि गांव वाले कहते हैं, हमें राजनीति नहीं, सिर्फ सड़क चाहिए। सड़क बनेगी तो सबसे बड़ी जीत किसी पार्टी की नहीं, पूरे गांव की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिसोदिया है। अच्छा रवि जी, एक बात बताइए, आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपने इस रोड की समस्या को लेकर, है ना, आष्टा विधानसभा के विधायक जी से अपील करी है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? और ये रोड कब से नहीं बना है? जी, ये रोड काफी समय मतलब बना नहीं है कभी भी। ये सिर्फ ऐसे ही मतलब पूर्वजों ने मिट्टी डाल बाल के मतलब चला है इसको। आप लोगों के पूर्वजों ने मिट्टी डाल के एक गांव से दूसरे गांव से आने जाने का रास्ता बनाया था। हाँ, मेन रोड यही है, सिद्धिगंज जाने का मेन। अच्छा, यहाँ से सिद्धिगंज जाने का भी मेन रास्ता यही है। तो इसकी आपने कहाँ अपील करी थी? मतलब इसकी हमने विधायक के पास भी एप्लीकेशन वगैरह दे दी है। मतलब एक विधायक नहीं, यहाँ पे 3-4 विधायक बदल चुके हैं, फिर भी मतलब विधायक बदल रही है, सरकार बदल रही है, पर हमारा गांव का कोई भी नहीं बदल रहा। आपने कहा था कि हम कट्टर बीजेपी हैं। हाँ, और अब हमारी मजबूरी है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें दूसरी पार्टी में वोट देने पड़ेंगे। तो आपकी पीड़ा को देखते हुए आज हम भी आपके पास आए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है जिसके कारण आप लोगों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर ये बोलना पड़ रहा है कि भाई हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम दूसरी पार्टी में वोट देंगे। तो बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से नाराजगी सर मैं आपको बता दूं कि आप ये हमारे गांव की कंडीशन आप देख ही सकते हो कि रोड वो तो दिख रही है। बच्चे वगैरह भी स्कूल जाने में बिल्कुल असमर्थ थे। मतलब कभी कभी तो बच्चे उन गिर के स्कूल जाना पड़ता है, बट स्कूल तो जा रहे हैं वो। बस यही बहुत अच्छी बात है कि हमारे विधायक जी की कि उनके कार्यकाल में हमारे गांव में ये कंडीशन है। कितनी बार आपने विधायक जी को अवगत कराया? हम मतलब इतनी बार करा चुके हैं कि हम भी भूल गए अब तो कि कितनी बार हमने ये कर दिया। लिखित ही कराया था या मौखिक भी करवाया था? हाँ, मौखिक भी करवाया है हमने।
और काफी बार हमारी फोन में बातचीत हुई है। अच्छा, हमें लगता है कि ये रोड तो ग्राम पंचायत के अधीन आता होगा, जहां तक अंदाजा है जी तो क्या आपने ग्राम पंचायत सरपंच साहब को अवगत कराया था? जी, सरपंच साहब से तो अवगत नहीं करवाया हमने। नहीं, करवाना चाहिए आपको भाई, हाँ, क्योंकि बिल्कुल पंचायत के सरपंच साहब को अवगत कराना सरपंच चाहिए। साहब, हाँ देखो, सरपंच साहब का मेन विषय ये है कि सरपंच साहब को अगर बोलते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि बोले आगे से मैं अकेला ही व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी व्यक्ति है। अगर विधायक जी रोड देंगे, रोड के पेमेंट डालेंगे, तो सरपंच भी कुछ करेगा, है कि नहीं? ये विषय बाकी है। आप लोगों की मांग सरपंच साहब के पास रखी थी? नहीं, हमने सबके पास मांग रख दी है, पर अभी तक कुछ समाधान हुआ नहीं है, और मेरे को जहाँ तक की उम्मीद है कि होगा भी नहीं। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज उठाई है। जी, तो अगर मान लिया जाए कि अगर ये रोड नहीं होता है तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे देखो, हमारी यही रणनीति रहेगी कि हमें पार्टी बदलने पे मजबूर है हम। अब सब पूरे गांव वासी यहाँ पे 400-500 वोट है तो एक बड़े लेवल पे हो जाती है, तो हाँ विधानसभा में विधानसभा में विधायक बदलने के हमें मजबूर किया गया है हाँ। भाजपा सरकार के द्वारा। तो अभी हमारा मेन मुख्य यही है कि हम कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये कुछ कांग्रेस वाले तो नहीं सिखा रहे हैं? नहीं, इसमें कोई भी नहीं, हमारे पास अभी तक ना तो हम कांग्रेस से कोई संपर्क में भी नहीं है। पर अब कोई कांग्रेस वाले नेता ने तो नहीं कहा कि भाई रोड बना देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस वगैरह तो हम खुद कट्टर बीजेपी। हमारे पूर्वज भी चले गए मतलब, पर उन्होंने भी अभी तक भाजपा को नहीं छोड़ा, पर हम छोड़ेंगे। अब ये मजबूरी है, क्योंकि आप कंडीशन देख सकते हो हमारे गांव की। ये रोड की पीड़ा दिख रही है आपकी वीडियो में। हमें बस कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी भी हमारे गोपाल सिंह इंजीनियर से अभी भी अपील कर रहा हूँ, बस हमारे गाँव की रोड आप एक बार आ जाओ, एक बार हमारे गाँव में आप आज ही आ जाओ, और पूरा ये देख सकते हो कि हमारी, अगर उनको लगे अच्छा कि हाँ अच्छा है रोड, तो मत बनाओ। आपको लगता है विधायक साहब की गाड़ी निकल जाएगी इस रास्ते? मेरे को विधायक साहब की गाड़ी क्या, विधायक साहब भी पैदल नहीं आ पाएंगे, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है। एक वीडियो, कुछ युवाओं की पहल और देखते ही देखते पूरे गांव की आवाज बन गई। रवि सिसोदिया और उनके साथियों ने जो मुहिम शुरू की, आज उसी ने गांव के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की वर्षों पुरानी पीड़ा को सबके सामने ला दिया है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर उठी यह आवाज अब सच में सड़क तक पहुंचेगी? ग्राउंड जीरो पर एमबी न्यूज भारत की टीम पहुंची, गांव वालों से बात की और सामने आई कई ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। देखते रहिए एमबी न्यूज भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पैदल जाने में ना इतना परेशान हो रहे हैं कि गाड़ी तो निकलने की दूर की बात है, लेकिन पैदल भी नहीं जा सकते हैं। तो मीडिया से हमारी ऐसी गुजारिश है कि हमारा है रोड बना तो बनाओ, नहीं बना तो हम जैसे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमारे उससे लिए है ना, अब हम अगले साल है ना कांग्रेस में वोट देंगे। अगर रोड नहीं बना तो? रोड नहीं बना तो, और बन गया तो बीजेपी में। रास्ता यही है। कब से ये रास्ता है? ये सर कम से कम तो 80-90 साल हो गए हमारे गुजर गए थे जब से ही, और अभी तक ये रोड कोई शायद आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई हुई। आज आवाज हमने सबके पास गए, सबने इनकार कर दी कि तुम्हारे पास कोई बजट नहीं है। हम मजबूर हो गए सर, हम क्या करें सर, परेशान हो गए। हमारा बच्चे सब अनपढ़ रहे, सब कोई स्कूल नहीं जा रहे, सब घर पे बैठे हैं। बच्चे कैसे जाए इस कीचड़ में, और हम बीमार ताते हो जाए तो भी हम बहुत मजबूरी में। कोई कोई एम्बुलेंस कैसे आती है? एम्बुलेंस कैसे आ सकती है साहब? आदमी तो नहीं निकल रहे हैं तो कैसे एम्बुलेंस? खटिया में ले जाते हैं वहाँ। तो अगर बीमार कैसे लेके जाते हो? खटिया में ले जाते हैं, खटिया में लाद के ले जाना पड़ता है। खटिया में वहाँ तक, जहाँ तक रोड है, वहाँ तक आती है वो 108 गाड़ी। दादा इससे मना कर देंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल। कुछ कहना चाहोगे क्या? मैं भी ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे इतने रोड की इतनी दिक्कत है कि बहुत परेशान। हम अनपढ़ रह गए, मगर हमारा बच्चा बच्ची भी रह रहे हैं अनपढ़। हम कौन सी स्कूल में जाए? 2 किलोमीटर का रास्ता है, कैसे गुजरे हम? बीमार ताता भी खटिया से लेके जाते हैं, और यही समस्या हम विधायक साहब को पास भी गए और फोटो में गए थे। तो विधायक साहब क्या बोलते हैं कि मैं सरपंच को तुम्हारा बजट दे दिया। सरपंच साहब से मैंने बात की। चलिए ठीक है, इन लोगों को कहना है कि हम तो रह गए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधरे। दादी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुआ। ये रोड जो ये बच्चे लोग आवाज उठा रहे हैं आपके यहाँ के, हाँ, कब से ऐसी हालत है इसकी? ये मेरी 90 साल की उम्र हो गई। 90 साल की 90 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा साहब। मेरी बात सुनो कि मैं 90 साल की उम्र हो गई। हाँ। मैं सरपंच के कहती हूँ कि तुझे वोट दे रही हूँ, मेरा रोड बना दो। हाँ। तो सरपंच कहता है कि मेरे पास बजट ही नहीं। अच्छा, इससे पहले जो सरपंच थे उनको भी अवगत करा? उनसे भी आवाज दिया था साहब, ये भी उस सरपंच ने भी, इतना सरपंच हिट गया पर किसी ने भी नहीं सुनी। अब मजबूरी हो गई। मेरी बात सुन ले, मेरे पास। अच्छा ये बताओ, आप सब महिला लोग आज इकट्ठे हुए हैं, अगर ये रोड नहीं होता है, ये सरकार आप लोगों को नहीं सुनते हैं, तो आगे क्या करोगे? अब आगे क्या करें साहब? हम सरकार के आगे जाएंगे। हम तो कोई आस्था है, कोई शिवर है, वहीं जाएंगे और पढ़ेंगे सब ट्रैक्टर लेके। क्या करें? हम तो मजबूर हो गए नहीं।
इतना साल के मजबूर हो गए ने, अब तो अब सुनवाई करता है, नहीं करेगा तो सब वो भी सोच लेंगे हैं? अब तो मेरी बात सुन लो, वोट लेने के लिए आते, जब तो कहते थे कि हम रोड बना दे देंगे, रोड बना के दे देंगे, फिर कैसे वोट कैसे दे देंगे? अब हम तो नहीं तो बीजेपी में देंगे, किसी के नहीं देंगे वोट, कांग्रेस बीजेपी में ही देंगे, बीजेपी में देंगे। बीजेपी रोड बनाएगा तो बीजेपी में वोट देंगे, जिसके पास रोड बनाएगा तो बीजेपी में वोट देंगे, नहीं तो जनता में वोट नहीं दे, किसी को नहीं देंगे। वो सभी की नाराजगी देखी जा रही है कि अगर रोड नहीं बनता है तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे हम, तो रोड बनाएगा ये तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए हमें कि अगर मान लीजिए कोई महिला यहाँ बीमार हो जाती है, रात में अचानक से हो जाती है, या कोई डिलीवरी वाली महिला होती है, तो आप लोगों को सरकारी कोई योजना सहायता मिलती है? नहीं गाड़ी मिलती? भी नहीं आती है हमारे पास, रास्ता हो तो गाड़ी आए, यहाँ से हम खटिया पे ले जाते हैं, वहाँ पे मानसिंह की सामरी से गाड़ी आती है। अच्छा यहाँ से कैसे लेके जाते हो? तो के ले जाए खाट पे, पलंग पे लेके जाते हैं, खटिया में लेके जाते हो? हाँ, खटिया में लेके जाते हैं हम, और उसके बाद वहाँ गाड़ी मिल जाती है आपको? वहाँ गाड़ी मिल जाती है। कि हमारी अगर रोड के लिए हो रहा है ये सब कुछ, हमें देखो बीजेपी ने तो अभी तक कुछ खास कुछ करा नहीं है काम। अगर कांग्रेस कुछ करती है, इस बार हम कांग्रेस को लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। और अगर कांग्रेस हमारा कुछ काम करती है तो उसे हम मतलब परमानेंटली पार्टी कर देंगे भाजपा की तरफ, भाजपा को ठीक है। आपने एक मन बना लिया है, इस बार हम कांग्रेस सरकार लाएंगे। जी हाँ, देखो अब हम मन नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे विधायक जी भी ऐसे नहीं है। अब उन तक जब आपकी आवाज पहुंचेगी तो मुझे हमें लगता है कि शायद जल्दी ही आपके रोड का सुधार होगा। जी आपको अभी ऐसे लगता है कि विधायक जी आपकी आवाज सुनेंगे, पर जहाँ तक कि हमारी आवाज नहीं, उस आवाज तो आप ही की सुनेंगे, हम तो केवल आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया बनेंगे। सही है, आप एक जरिया हो, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, बट हमारा कहना यह है कि हम तो काफी बार ये गुहार लगा चुके हैं, आप ये सोशल मीडिया की तरफ से लगा रहे हैं, बट हम वहीं पे मौखिक जाके लगा चुके हैं, बट हमारे कुछ सुनवाई होती नहीं है। विधायक जी बोल देते हैं ठीक है, आश्वासन दे देते हैं, करेंगे आपका काम, बस यही है, करेंगे, बस आज तक हुआ नहीं है।